पर्सनल फ्रंट पे अगर हम देखें तो लोगों ने अपनों को खोया, वहाँ पर नेचुरल कैलेमिटीज़ हमने देखी, एक के बाद एक हमने हादसे देखे, रिश्तों का कत्ल होते हुए देखा, रिश्तों में तनाव देखा। लेकिन अगर हम साल 2026 को देखें तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे साल को? देखिए जसप्रीत बहन, साल 2026 की बात करें तो ग्रहों के आधार पर साल 2026 का राजा बृहस्पति हैं और मंत्री जो हैं वह सेनापति मंगल हैं। तो बृहस्पति का होना यानी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छा, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी, धर्म का उत्थान होगा और धार्मिक लोग का उत्थान होगा। 2025 में भी आपने देखा कि कैसे धर्म के क्षेत्र से जो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन चूँकि राजा बृहस्पति हैं और सेनापति मंगल हैं तो कुछ धर्मगुरु भी एक्सपोज होंगे साल 2026 में। उसके अलावा अगर जसप्रीत बहन देखें तो धर्म से संबंधित उन्माद भी होगा 2026 में। कहीं ना कहीं आप मथुरा, काशी, इन सब के भी मुद्दे बहुत ज़्यादा गरमाएंगे। मंदिर मस्जिद की भी स्थिति बनेगी, चूँकि धर्म से रिलेटेड राजा जो 2025 में रहा वैसे ही रहने वाली है, उससे ज़्यादा। और चूँकि 2026 का टोटल योग करते हैं तो एक आता है जिसके स्वामी सूर्य है। तो अग्नि से बहुत बड़ा खतरा दिखता है, आगजनी का दिखता है, विरोध भी दिखता है। हम कह सकते हैं 26 जनवरी के बाद एक बार मंत्रिमंडल में भी विस्तार दिखता है। राजनीतिक उथल-पुथल की आपने बात की, आपने तीसरे परिवर्तन, विश्व युद्ध की भी आपने बात की, थर्ड वर्ल्ड वॉर की आपने बात की। मतलब परिवर्तन तो उथल-पुथल ही एक लिहाज से हो जाएगा कि जो परिवर्तन 2026 के आप मिड 2026 से देखेंगे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बहुत बड़ा विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशंस होगा जो तख्ता पलट का कारण बनेगा। अच्छा, बड़ी बातें आचार्य शैलेश जी बता रहे हैं। जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, कमेंट आप करते रहिएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, जो इतनी बड़ी भविष्यवाणियां आप कर रहे हैं उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन आपने जो इससे पहले कहा है अतीत में वो सच भी साबित हुआ है। चाहे मैं देख रही थी, आपका सुन रही थी अमेरिका वेनेजुएला को लेकर के, और वैसा हुआ भी है। आचार्य शैलेश जी, अगर हम देखें पर्सनल फ्रंट में, क्योंकि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि उनके काम बनते बनते मतलब बिगड़ जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है लेकिन आखिरी समय में कुछ ऐसा होता है कि काम बन नहीं पाता, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए साल 2026 के अगर पंचांग की दृष्टि से देखें तो राजा गुरु बृहस्पति हैं। गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करें, आर्थिक स्तर पर बहुत अधिक सुधार होगा। यह जो 2 महामंत्र मैं दे रहा हूँ विशेष कारगर होगा। एक है ओम श्रीम श्रेयाय नमः, यह महालक्ष्मी देवी का विशेष महामंत्र है। श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी का 3 अक्षर 3 अक्षरों का महामंत्र है। इस महामंत्र के जप से निश्चित तौर पर आपके आर्थिक समृद्धि का योग बनता है, अच्छे धन की प्राप्ति होगी। दूसरा जो महामंत्र है ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये दूसरा जो महामंत्र है यह भी विशेष कारगर महामंत्र है। इन दोनों महामंत्र का जप करें, प्रतिदिन भगवान विष्णु जी का पाठ करें, जप करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः या ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो साल 2026 भगवान विष्णु जी को समर्पित है। बृहस्पति ग्रह के जो अधिपति देवता हैं वह भगवान विष्णु हैं, तो भगवान विष्णु जी का और हनुमान जी का वर्ष है। हम कह सकते हैं कि साल 2026 में सफल बनना है। हनुमान जी की आराधना करें, कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। ओम हम हनुमते रुद्रात्मका होम फट, इस महामंत्र का जप करें, हनुमान जी की आराधना और साधना करें और साथ ही साथ भगवान विष्णु जी का भी ध्यान करें, तो साल 2026 आपके लिए बहुत सफलतादायक होगा। ठीक है आचार्य जी, अगर हम नौकरी के लिहाज से देखें कि जिन लोगों की नौकरियां साल 2025 में गई हैं, जो बेरोजगार हैं, तो क्या उनको नौकरियां मिलने की संभावना है साल 2026 में? देखिए जो प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, उनके लिए 1 मुखी और 5 मुखी हनुमान कवच का पाठ करना उनके लिए लाभकारी रहेगा। और उसी हनुमान कवच से लौंग के द्वारा अगर आप हवन करते हैं
और वह लगातार अगर 21 दिन कर लेते हैं तो आपकी नौकरी में सुधार होगा। अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में हैं, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, अगर आप विशेष रूप से कॉर्पोरेट जगत में हैं, तो उसमें अगर आपको परेशानी आ रही है तो इस प्रकार का प्रयोग करें। एक मुखी हनुमान कवच और 5 मुखी हनुमान कवच आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा। उसको देख करके और बहुत बारीकी से पाठ करें और उसी महामंत्रों से लौंग के द्वारा हवन करें तो साल 2026 में आपकी सफलता निश्चित तौर पर सफल होगी। ठीक है। अगर आचार्य जी कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए कैसा रहेगा ये वर्ष? साल 2026 कोई भी व्यक्ति नया स्टार्टअप करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही सफलतादायक वर्ष रहेगा, क्योंकि बृहस्पति और मंगल का वर्ष है। और अगर अंकों के हिसाब से देखें तो इसके राजा के अधिपति ग्रह सूर्य हैं। सूर्य जो है वह कॉन्फिडेंस देता है, आपके व्यापार में कॉन्फिडेंस देगा। और नया व्यापार करना चाहते हैं, नए जगह पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छी सफलता मिलेगी। 14 जनवरी के बाद सूर्य जैसे धनु राशि से मकर राशि में आएंगे, अच्छी सफलता का योग बनता है। ठीक है। अगर हम देखें इस साल में तो कौन सी राशियों के लिए ये शुभ ही शुभ है? मतलब उनकी तो एक तरीके से हम कहें कि लॉटरी लग गई है उन राशियों के लिए। सिंह राशि और धनु और मीन राशि, इन 3 के लिए तो बहुत उत्तम है, सर्वोत्तम है। और बात करें मेष के लिए, चूँकि मेष राशि पर अभी 7.5 चल रही जो 2027 तक रहेगी। मकर और कुंभ और मीन पर भी 7.5 चल रही है। तो चूँकि मीन की 7.5 उसे परेशान नहीं इसलिए करेगा क्योंकि वर्ष का जो पंचांग के अनुसार राजा हैं वह गुरु बृहस्पति हैं। लेकिन हम बात करें, अगर बात करते हैं मकर और कुंभ राशियों का, तो उनके लिए शनिदेव की आराधना बहुत कारगर रहेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए हनुमान जी का आराधना से उनके लिए सफलतादायक का वर्ष रहेगा। लेकिन सामान्यतः बहुत उत्तम भी नहीं दिखता। मिथुन और कन्या और तुला, ये 3 राशि ऐसे हैं जिनके लिए मध्यम और उच्च, कहीं व्यापार में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, पारिवारिक लाइफ में कहीं मध्यम सफलता मिलेगी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कर्क, वृषभ और मिथुन, ये 3 राशियों के लिए यात्रा से विशेष सफलता का वर्ष है। ओवरऑल हम 2026 देख रहे हैं, हालांकि पूरी दुनिया में उठापटक रहेगा, मन में भय का वर्ष बना रहेगा, देश दुनिया में लड़ाई और तबाही और आगजनी ज़्यादा मतलब दिखता तो है, रहेगा ही। हाँ। रहेगा। इसके बावजूद भी अगर आप अपने घर पर रह करके देव आराधना करते हैं, देव तीर्थों का दर्शन करते हैं, जगन्नाथ जी, तिरुपति बालाजी, बाबा विश्वनाथ जी, माँ कामाख्या, वैष्णो देवी, ऐसे तीर्थ स्थलों का अगर आप दर्शन करते हैं, अगर केस मुकदमा में परेशानी है तो माँ बगलामुखी और धुमावती देवी का दतिया में दर्शन करते हैं तो निश्चित तौर पर साल 2026 आपके लिए सफलता का वर्ष होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा आचार्य जी, जिन लोगों को पैसों की तंगी रहती है, जो चाहते हैं कि उनके जीवन में पैसे की कमी ना हो, मतलब वो मालामाल हो जाएं, जिस चीज़ में वो हाथ डालते हैं नाकामी मिलती है, तो पैसों को लेकर के आप क्या कहेंगे साल 2026 हर किसी के लिए, और उनको क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, धन की देवी महालक्ष्मी और कुबेर देवता हैं। 12 की 12 राशियों के लिए मैं एक ही बात बताऊंगा कि आप श्री शुक्तम का, कनकधारा का पाठ करें, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और पूरे मनयोग से काम को करें। जो व्यक्ति विशेष धन की चिंता करते हैं, पुखराज रत्न को धारण करें, पीली हल्दी से स्नान करें और साथ ही साथ भगवान विष्णु जी और महालक्ष्मी देवी का विशेष, महालक्ष्मी देवी का यह महामंत्र ओम ह्रीं श्रीं का इलहरिंग हा सकहलरिंग सकलहरिंग, यह त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी देवी का षोडशी यानी 16 मंत्रों का विशेष, 16 शब्दों का विशेष महामंत्र है। इसके प्रयोग करने से महालक्ष्मी देवी प्रसन्न होती हैं। बिल्कुल। आचार्य जी, कुछ और बड़े बदलाव जो आप साल 2026 में देख रहे हैं जिसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है? देखिए, साल 2026 में कहीं ना कहीं जो बड़े बदलाव दिख रहे हैं वह दुनिया में ही दिख रहे हैं। दुनिया 2 धुरियों में बटेगा और यहीं से हम आगाज़ देख रहे हैं आने वाले समय में युद्ध का। वह दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे भारत के डिसीजन होंगे
जिससे भारत को लाभ होगा। जैसे अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप ने पकड़ा, तो उससे भारत को कहीं न कहीं 9,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो ऑयल से संबंधित चीज़ें हैं। तो ठीक उसी प्रकार आने वाले समय में भारत को, यानी नरेंद्र मोदी जी का भाग्य बहुत प्रबल है, उनके भाग्य से भारत को बहुत ज़्यादा लाभ दिखता है। जबकि दुनिया में आगजनी, विस्फोट, मारकाट की स्थिति बनी रहेगी। साल 2026 का वर्ल्ड वार 3 का आगाज़ दिखता है। हमें शांति तो कहीं नहीं दिखती। साल 2026 में कहीं ना कहीं मारकाट बढ़ेगा और प्रलयंकारी स्थिति आएगी। आचार्य जी, आपने बताया कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका है, दुनिया में बड़े बदलाव है, आगजनी की आपने बात की, मारकाट की आपने बात की। भारत के लिहाज से अगर हम देखें साल 2026, भारत के लिहाज से कहीं न कहीं आर्थिक उठापटक रहेगा। कभी हम बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे, कहीं हानि भी होगा। हम यह देख रहे हैं कि भारत के दृष्टिकोण से भारत दुल्हा का भी भाई और दुल्हन का भी भाई, यानी किसी एक से पार्टिकुलर शत्रुता नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी के जो पारदर्शिता और उनके अंदर दूरदर्शिता है, उसके आधार पर भारत को कहीं ना कहीं लाभ ही दिखता है। उसके अलावा मैं बता रहा हूँ, जनवरी के अंत तक 2-3 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों का बदलाव दिखता है। जैसे मैंने आपको बता दिया ईरान का, जैसे मैंने आपको बता दिया बेल्जियम का, जैसे मैंने बता दिया कि एक बार फिर से एक बड़ा स्ट्राइक जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वह वेनेजुएला पर करेंगे, ठीक है, ग्रीनलैंड पर आधिपत्य जमाएंगे। कहीं ना कहीं कनाडा एक बड़ा शत्रु के रूप में अमेरिका का उभर करके जी बिल्कुल, आएगा। ये हमने चर्चा की है, तो बड़ी ज़रूरी बातें आपने बताई है। और मुझे लगता है जो प्रोडिक्शन है जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा होती है आचार्य जी, और जो लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं, सोशल मीडिया का दौर है और हर चीज़ पर लोग विश्वास भी कर लेते हैं, तो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स भी आपने दूर किए हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अहम आपने चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बहन। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा? आचार्य जी ने जो बातें बताई हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।